मझगांव डॉक और एल&टी के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एल&टी और मझगांव डॉक, इन दोनों कंपनीज के लिए हुआ क्या है, नेवी के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 6 कन्वेंशनल सबमरीन के टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू लगभग 43,000 करोड़ की लगाई जा रही है और सरकार की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी जो मई 2017 में लागू की गई थी, उसके तहत पहला प्रोजेक्ट है जो अवार्ड किया जाएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया और कितना अहम हो सकता है भारतीय नौसेना के लिए? सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं 6 और ये नौसेना के मौजूदा स्कॉर्पियन सबमरीन से 50% ज्यादा बड़े सबमरीन्स हैं। इसमें हैवी ड्यूटी फायर आर्म्स कैरी करने की क्षमता होगी, जैसे कि भारी भरकम हथियार जो कि लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स होती हैं। साथ ही 18 टॉर्पीडोज लॉन्च करने की भी इन सबमरीन्स में क्षमता होगी। अब किसको होने वाला है इस ऑर्डर से फायदा? 2 कंपनीज पर रखनी है नजर, एल&टी और मझगांव डॉक, क्योंकि इस ऑर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों भारतीय कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों कंपनीज के पास ही ऐसी क्षमता है कि इतने बड़े ऑर्डर, इतने बड़े सबमरीन्स को ये बना पाए। पर सिर्फ ये दोनों कंपनीज ये ऑर्डर नहीं बनाएंगी। एल&टी और मझगांव डॉक को अब 5 शॉर्टलिस्टेड फॉरेन शिप बिल्डर्स के साथ करार करना पड़ेगा और इस करार करने के बाद उन्हें अपनी फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी पड़ेगी और फिर उस फाइनेंशियल बिड के बेसिस पर ये फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। जो 5 शॉर्टलिस्टेड कंपनीज हैं वो अन्य देशों से हैं। रशिया की रोसनरोस्ट है, नेवल ग्रुप DCNS फ्रांस की, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम जर्मनी की, नवांटिया स्पेन की और साथ ही साउथ कोरिया की डेवू। अब इन 5 कंपनीज से एल&टी और मझगांव डॉक करार करेंगी और फिर अपनी फाइनेंशियल बिड सबमिट करेंगी। और ऑर्डर्स यहीं पर नहीं रुकेंगे। ये तो 6 बड़े सबमरीन्स के ऑर्डर हैं, पर आगे जाकर 18 और सबमरीन्स की जरूरत है नेवी को, तो उसके ऑर्डर्स आ सकते हैं। नेवी के पास फिलहाल 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स और 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। मझगांव डॉक नेवी के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बना रहा है, जिनकी उन्होंने 4 की डिलीवरी कर दी है। पर ये 6 और बड़े सबमरीन्स का ऑर्डर आ सकता है और 2 ही स्टॉक्स पर फोकस रखना पड़ेगा, मझगांव डॉक और एल&टी।